हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका लॉ का भाई। और आज है हमारा वीडियो क्रमांक 17, सेशन नंबर 17, जहां पे हम 5 से 10 मिनट के अंदर लॉ की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने मतलब हमारा ये 17 सेशन जो है, ये एक्चुअल में कौन सी पार्टीज इनकम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालिफाइड पार्टीज कौन कौन है वो हम देख रहे थे। तो आज डिस्क्वालिफिकेशन का यानी इनकम्पिटेंट पार्टीज का आखिरी सेशन है। आई होप आपने इसके पहले के सारे वीडियो देखे, नहीं देखे तो फटाफट जाओ और जाके देखो, क्योंकि ऑसम कंटेंट आपको इस चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। तो बिना समय को किए जाया, लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अदर डिस्क्वालिफाइड पर्संस। मतलब कौन कौन ऐसे लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, द पर्सन्स हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सर्टेन अदर रीजंस। मतलब यहां पे रीजन उनका माइनर होना या अनसाउंड माइंड का होना नहीं है, बट उसके अलावा कोई और रीजन है। वो रीजन है बिकॉज ऑफ लीगल स्टेटस या पॉलिटिकल स्टेटस या कॉर्पोरेट स्टेटस। इसकी कुछ कैटेगरीज नीचे दी हुई है, तो बिना समय को किए जाया लेट अस बिगिन। सबसे पहले आता है एलियन एनिमी। अब अग्रीमेंट अगर आप किसी भी एलियन एनिमी के साथ करते हो तो वो वॉइड माना जाएगा। यस, इफ यू मेक एनी एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी इट इज वॉइड। अब एलियन एनिमी होता क्या है? एलियन एनिमी यानी वो पर्सन जिसके देश के साथ हमारे देश का वॉर चालू है। देखो, इंडिया इज नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान राइट नाउ, तो पाकिस्तान इज टेक्निकली अवर एलियन फ्रेंड। इंडिया इज नॉट एट वॉर विद चाइना, तो चाइना इज टेक्निकली अवर एलियन फ्रेंड। जिस दिन हमारा इनके साथ युद्ध शुरू हो जाएगा उस दिन वो देश बन जाएगा हमारा एलियन एनिमी। तो एलियन एनिमी के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड माना जाएगा। पर अगर आपने एग्रीमेंट किया है विद एलियन फ्रेंड, इट इज परफेक्टली वैलिड एंड एनफोर्सेबल। तो एलियन एनिमी क्या होता है? जब गवर्नमेंट ऑफ एन एलियन इज एट वॉर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द एलियन इज कॉल्ड एलियन एनिमी, जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? रे, दुश्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा करेगा? और अगर करना ही है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर नहीं सकते, क्योंकि इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एलियन के साथ किया है वॉर के पहले, वो सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ वॉर। मतलब आज तेरा और मेरे देश के, मतलब तू एक अलग कंट्री का, मैं एक अलग कंट्री को, आज तेरा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वॉर चालू हो गया अपने दोनों के देश का, तो तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सस्पेंड। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। फिर आता है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। तो देखो, फॉरेन सॉवरेन और उनके रिप्रेजेंटेटिव को कुछ प्रिविलेज मिलता है और इम्यूनिटी मिलती है हर देश के अंदर। वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते डायरेक्टली, वो करना चाहे तो कर सकते हैं उनके एजेंट्स के द्वारा जो इंडिया में रहते हैं। वो चाहे तो इंडियन सिटीजन को स्यू कर सकते हैं, बट एक इंडियन सिटीजन उनको स्यू नहीं कर सकता। फिर आता है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब ऐसा पर्सन जो जेल में जाने वाला है। तो आप एक कन्विक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। देखो, अगर मेरे पे केस चालू है तो मैं कन्विक्ट नहीं हूं। जब तक जजमेंट नहीं आ जाती मेरे खिलाफ, सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि शुभम जोशी गुनहगार है, अगर ऐसा बोल दिया तो मैं कन्विक्ट हो गया और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इंसॉल्वेंट। अब देखो, इंसॉल्वेंट पर्सन यानी वो व्यक्ति होता है जिसके एसेट्स आर लेस, लायबिलिटीज आर मोर। तो इंसॉल्वेंट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसके एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है। अब अगर आप इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो अपने डेट को डिस्चार्ज कैसे करेगा? और इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे और अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो एनफोर्स कैसे कराओगे? तो लॉ बोलता है कि एक इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जो अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं कर सकता और उसने अप्लाई किया है कोर्ट में कि उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दे, या फिर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स लगाई गई है उसके क्रेडिटर्स में। मतलब या तो खुद जाके कोर्ट में बोलते कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, या तो उसके क्रेडिटर्स बोल रहे कि इस आदमी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? आई होप ये समझ में आ गया। अब हम लास्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो देखो, कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करना चाहे तो कर सकती है, प्रोवाइडेड वो उसके एमओए एंड एओए के अंदर मेंशन हो। मतलब एमओए के अंदर मेंशन होना चाहिए, एओए तो भी बात की बात है। एमओए के अंदर अगर कोई चीज मेंशन्ड है और उसके विपरीत जाके आप करते हो कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड माना जाएगा, बिकॉज आप एक अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं बात करूं यशराज फिल्म्स की, तो वाईआरएफ एक कंपनी है, बराबर।
अब इसका एमओए होगा। एमओए के अंदर मान लो ऑब्जेक्ट क्लॉज करके क्लॉज होता है, उसमें लिखा हुआ है कि यशराज फिल्म्स फिल्म प्रोड्यूस कर सकता है, सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर सकता है, गेम्स बना सकता है, वेब सीरीज बना सकता है। मतलब अगर यशराज फिल्म्स ने इनमें से किसी भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो एब्सोल्युटली वैलिड है, क्योंकि वो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया हुआ है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट है ये सब चीजें करना। बट अगर यशराज फिल्म्स आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है को आपके लिए आपका घर कंस्ट्रक्ट करके देगी, तो क्या कंस्ट्रक्शन के बारे में कहीं पे भी उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है? नहीं। तो अगर आपने यशराज फिल्म्स के साथ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं होने की वजह से वो हो जाएगा एक अल्ट्रा वायरस एक्ट, और अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है वॉइड। मतलब आप कंपनी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। आप जीतोगे नहीं क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट में नहीं था, तो कंपनी वो चीज कर नहीं सकती। तो ये था हमारा अदर पर्संस जो डिस्क्वालिफाइड है, और इनका डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन इनकी उम्र या इनकी माइंड की साउंडनेस नहीं है, बट इनकी इनकम्पिटेंसी है बिकॉज ऑफ देम बीइंग एलियन एनिमी, या फिर वो फॉरेन सॉवरेन्स है तो उनको इम्यूनिटी मिला है, कन्विक्ट है, इंसॉल्वेंट है, या स्टैट्यूटरी बॉडी के एमओए के बाहर की कोई चीज में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए और सबसे इजी भी लगे। 18वां सेशन हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग फ्री कंसेंट की बात करेंगे, फ्री कंसेंट कब कब नहीं होती, और हमारे 18 सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोवर्जन। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड कमेंट करना ना भूलो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक के सेशंस का, क्योंकि आपके कमेंट्स है लोगों को भी पता चलेगा कि कंटेंट कितना ऑसम है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शब खैर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड एंजॉय करो फेस्टिवल्स को, क्योंकि लाइफ एक है, अटेम्प्ट तो आते रहेंगे, नहीं ऐसा हम मान के मत चलो, भागो, बाय।